बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज डिबगिंग। डिबगिंग क्या होती है? कोई भी सॉफ्टवेयर जो हमारे पास होता है उसमें मुख्तलिफ किस्म के एरर्स और बग्स होते हैं। उन बग्स को रिमूव करने का जो प्रोसेस है उसको डिबगिंग कहते हैं, या फिर हम इसको फिक्सिंग ऑफ अ बग भी कहते हैं। डिबगिंग प्रोसेस जो है ये कंसीक्वेंस ऑफ अ सक्सेसफुल टेस्टिंग होता है। जब कोई टेस्ट जो है वो सक्सेसफुल होता है तो हम प्रीवियस लेक्चर्स में ये बात कर चुके हैं कि सक्सेसफुल टेस्ट कौन सा होता है। वो टेस्ट जिनमें हम कोई ना कोई एरर या बग जो है वो फाइंड करते हैं उसको सक्सेसफुल टेस्ट कहते हैं। तो जब एरर या बग जो है वो हम फाइंड कर लेते हैं तो उसको रिमूव जो हम करते हैं वो डिबगिंग का प्रोसेस होता है। ये एक तरह का आर्ट है, ना कि साइंस। बाज लोग आपने देखे होंगे जो कि बग को पकड़ने में बहुत ज्यादा माहिर होते हैं, और बाज जो है वो बग रिमूव या फाइंड करने में उनका खासा ज्यादा टाइम जो है वो लगता है। लार्ज वेरिएंसेस इन डिबगिंग एबिलिटी एग्जिस्ट जो है वो करती है। वेरिएंस इन डिबगिंग एबिलिटी से मुराद भी यही है कि कुछ लोगों में ये बग को पकड़ने की एबिलिटी ज्यादा होती है, कुछ लोगों में कम होती है। द डिबगिंग प्रोसेस बिगिंस विद द एग्जीक्यूशन ऑफ टेस्ट केस। और डिबगिंग का प्रोसेस तब स्टार्ट होता है जब हम टेस्ट केस जो है वो एग्जीक्यूट करते हैं, और उस टेस्ट केस में हमारे पास जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वो नहीं आता, एक्चुअल रिजल्ट कोई और होता है। तो हम जो है वो बग अनकवर कर लेते हैं। रिजल्ट्स आर असेस्ड एंड डिफरेंट बिटवीन एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल रिजल्ट्स इज इनकाउंटर्ड। द डिफरेंस इन सिम्पटम ऑफ अंडरलाइंग कॉज दैट लाइज हिडन। द डिबगिंग प्रोसेस अटेम्प्ट्स टू मैच सिम्पटम्स विद कॉजेज thereby leading to error correction। डिबगिंग का जो प्रोसेस है वो अटेम्प्ट करता है या मैच करता है सिम्पटम्स को काजेस के साथ, कि जहां पे कोई प्रॉब्लम आ रही होती है फिर वहां से उसको मैच करता है काजेस के साथ कि ये प्रॉब्लम किस वजह से आ रही है, वही असल में एरर होता है। उसके बाद बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, व्हाई इज डिबगिंग सो डिफिकल्ट। डिबगिंग जो है वो डिफिकल्ट क्यों है? सिम्टम्स एंड द काज में बी जियोग्राफिकली रिमोट। जहां पे कोई प्रॉब्लम आ रही होती है, सिम्टम्स आ रही होती है वो, और जहां पे एक्चुअल एरर होता है वो एक जगह उनका होना लाजमी नहीं होता, वो अलग अलग भी हो सकते हैं। जैसे कि हम C++ की अगर हम बात करते हैं, सी की हम बात करते हैं, उसमें मेमोरी लीक्स का जो प्रॉब्लम आता है वो कुछ इस तरह का प्रॉब्लम जो है वो हो सकता है। सिम्टम में डिसअपीयर व्हेन अनदर एरर इज करेक्टेड। और जब एक एरर जो है वो दूसरे एरर के साथ जो है वो लिंक होता है, या बाज एरर जो हैं वो टेम्परेरी होते हैं। बाजुकात आप एग्जीक्यूशन करें तो वो एरर आते हैं, बाजुकात एग्जीक्यूशन करें वो एरर नहीं आते। सिम्टम में एक्चुअली काज बाय नॉन एरर्स राउंड ऑफ एक्वेरीज। और सिम्टम्स जो है वो बाजुकात जो है वो नॉन एरर्स की वजह से भी काज हो जाते हैं। द सिम्टम में भी काज बाय ह्यूमन एरर दैट इज नॉट इजीली ट्रेस्ड। और एरर का जिस तरीके से आपको पता है कि वो सिंटैक्स एरर हो सकते हैं, लॉजिकल एरर्स जो हैं वो हो सकते हैं, रन टाइम्स एरर्स जो हैं वो हो सकते हैं। तो जो सिंटैक्स एरर्स हैं वो तो आपका कंपाइलर जो है वो इजीली पकड़ लेता है, लेकिन जो ह्यूमन एरर, लॉजिकल एरर्स होते हैं वो इजीली ट्रेस नहीं होते हैं। डिबगिंग का डिफिकल्ट होने की वजह एक ये भी है कि सिम्टम्स में बी आर रिजल्ट ऑफ टाइमिंग प्रॉब्लम रेदर देन प्रोसेसिंग प्रॉब्लम। कोई एरर जो है वो आपका किसी स्पेसिफिक जो आपकी इनपुट है उसके साथ जो है वो आ रहा है, या रियल टाइम इंफॉर्मेशन में कोई स्पेसिफिक इनपुट जिस वक्त आती है तो उस वक्त आपका जो है वो एरर जनरेट हो सकता है, और बाज़ औक़ात वो नहीं भी हो सकता। सिम्टम में भी इंटरमीडिएट सच एज एम्बेडेड सिस्टम इन्वॉल्विंग बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। और जैसे कि एम्बेडेड सिस्टम्स है हमारे पास, उनमें एरर्स हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों में हो सकते हैं। और सिस्टम जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड भी अक्रॉस द टास्क, डिफरेंट प्रोसेसेस में डिफरेंट सिम्टम्स भी आ सकते हैं।
उसके बाद अगर हम डिबगिंग की स्ट्रेटजीज की बात करें कि हम डिबगिंग जो है वो करते किस तरह से, टू फाइंड एंड करेक्ट द कॉज ऑफ अ सॉफ्टवेयर एरर। असल ऑब्जेक्टिव जो डिबगिंग का है वो फाइंड करना और करेक्ट करना सॉफ्टवेयर एरर की कॉज को। बग्स आर फाउंड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ सिस्टमैटिक एवैल्यूएशन, इंट्यूशन एंड लक। और बग्स जो हैं वो उनको फाइंड करना जो है वो एक प्रॉपर सिस्टमैटिक मेथड से है, या फिर बाजुकात लक भी आपकी काउंट होती है। और डिबगिंग मेथड्स एंड टूल्स आर नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर केयर फॉर एवोल्यूशन बेस्ड ऑन कंप्लीट डिजाइन मॉडल एंड क्लियर सोर्स कोड। तो हमारे पास 3 तरह की डिबगिंग स्ट्रेटजीज हैं, ब्रूट फोर्स, बैक ट्रैकिंग, कॉज एलिमिनेशन। वन बाय वन हम इनको देखते हैं। फर्स्ट वन स्ट्रेटजी ब्रूट फोर्स, तो ये कॉमनली यूज्ड है लेकिन लीस्ट एफिशिएंट है, क्योंकि जब बाकी कोई स्ट्रेटेजी जो है वो वर्कआउट नहीं कर रही होती तो उस वक्त ब्रूट फोर्स स्ट्रेटेजी जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं। और ये लेस एफिशिएंट भी है क्योंकि इसमें ऑल पॉसिबल जो आपके मेथड्स हैं वो इस्तेमाल होते हैं, कोई इसमें एफिशिएंट टेक्निक जो है वो इसमें इस्तेमाल नहीं होती है। जैसे कि जितनी भी आपकी स्टेटमेंट्स हैं कोड के अंदर, उन स्टेटमेंट्स के बाद जो है वो आप प्रिंट या सी आउट की स्टेटमेंट जो है वो लिख देते हैं। तो जहां पे वो फिर आउटपुट ना हो रही हो, प्रिंट ना हो रही हो, तो वहां पे आप अंदाजा लगा लेते हैं कि यहां से यहां तक का जो आपका कोड है उसमें कोई ना कोई जो है वो एरर आ रहा है। तो इसमें जैसे हमने आउटपुट स्टेटमेंट्स का कहा, रन टाइम ट्रेसेस है या मेमोरी डंप्स इस्तेमाल होते हैं। लीड्स मेनी टाइम टू वेस्ट एफर्ट एंड टाइम, और ज्यादातर ये इसमें आपकी एफर्ट और टाइम जो है वो इसमें ब्रूट फोर्स स्ट्रेटेजी में सर्व हो जाता है। उसके बाद स्ट्रेटेजी जो है वो बैक ट्रैकिंग की है। बैक ट्रैकिंग जो है वो सक्सेसफुल होती है स्मॉल प्रोग्राम्स के अंदर जिनमें लाइन ऑफ कोड जो है वो एक स्पेसिफिक लेवल तक होते हैं। अगर वो ज्यादा हैं तो उनमें बैक ट्रैकिंग जो है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करती है। इसका तरीकाकार ये है कि जहां पे सिम्टम जो है वो अनकवर होती है, वो लोकेशन जहां पे सिम्टम अनकवर हो रही है, वहां से सोर्स कोड को आप ट्रेस बैकवर्ड करते हैं और बैकवर्ड जाते जाते हैं और उसको देखते जाते हैं, और उस वक्त तक आप बैक ट्रैक जो है वो करते जाते हैं जहां तक आपको वो लोकेशन ट्रेस नहीं हो जाती जहां पे एक्चुअल प्रॉब्लम होता है। और लार्ज प्रोग्राम जो है उनमें पोटेंशियल बैकवर्ड पाथ पे जाना जो है वो अनमैनेजेबल होता है, तो लिहाजा बैक ट्रैकिंग जो है वो स्मॉल प्रोग्राम्स के लिए फायदेमंद होती है। थर्ड वन जो है वो आपके पास कॉज एलिमिनेशन है। कॉज एलिमिनेशन में क्या होता है कि इसमें इंडक्शन और डिडक्शन और कॉन्सेप्ट ऑफ बाइनरी पार्टीशन का यूज होता है कि आपका जो कोड है वो जिसमें कोई ना कोई एरर काज हुई है उस कोड को आप सेपरेट कर लेते हैं, पार्टीशन कर लेते हैं। और इंडक्शन जो है वो हम कहते हैं स्पेसिफिक टू जनरल, प्रूव दैट अ स्पेसिफिक स्टार्टिंग वैल्यू इज ट्रू, देन प्रूव दैट जनरल केस इज ट्रू। तो हम कोई स्पेसिफिक वैल्यू अगर हम कहते हैं कि ये ट्रू है तो हम जनरल का भी कह देते हैं ट्रू है। और डिडक्शन में हम कहते हैं जनरल टू स्पेसिफिक है, शो दैट स्पेसिफिक कंक्लूजन फॉलोज फ्रॉम अ सेट ऑफ जनरल प्रेमिसेस। तो होता क्या है कि इसमें डाटा रिलेटेड टू द एरर अकरेंस आर ऑर्गेनाइज्ड टू आइसोलेट पोटेंशियल कॉजेस। तो जहां पे आपकी पोटेंशियल कॉज हो सकती है, एरर अकर होता है, उसको आप जो है वो आइसोलेट कर लेते हैं। फिर आप इस तरह की काजेस का हाइपोथेसिस डिवाइस करते हैं और फिर आप डाटा आर यूज्ड टू प्रूव और डिसप्रूव द हाइपोथेसिस। तो ये स्पेसिफिक इनपुट्स हैं, इन स्पेसिफिक इनपुट्स के ऊपर जो है वो एरर अकर होता है, ये एक हाइपोथेसिस है। इस तरीके से हाइपोथेसिस आप डिवाइस कर लेते हैं और फिर उन हाइपोथेसिस को आप टेस्ट केसेस की बुनियाद पे आप टेस्ट करते हैं और वो फिर हाइपोथेसिस आपका प्रूव या डिसप्रूव होता है। Alternatively, a list of possible causes is developed and tests are conducted to eliminate each cause. तो इस तरीके से हाइपोथेसिस डिवाइस होते हैं और हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाता है, काज हाइपोथेसिस को, और फिर उनके ऊपर टेस्ट होते हैं और फिर आपका जो टेस्ट केस की बुनियाद पे है आप काज को एलिमिनेट करते हैं।
If initial tests indicate that a particular cause hypothesis shows promised data are defined in an attempt to isolate the bug, और जब आपका ये प्रूव हो जाता है कि ये cause hypothesis जो है इसमें आपका बग है, तो आप उसको आइसोलेट करके फिक्स करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हमारे पास टेस्टिंग और डिबगिंग का डिफरेंस है कि इन दोनों में ऐसा क्या जो है वो डिफरेंट है। ये दोनों जो प्रोसेस हैं टेस्टिंग का और डिबगिंग का, ये साइकिल में जो है वो चलते जाते हैं। टेस्टिंग जो है वो होती है, उसके नतीजे में बग्स जो है वो अनकवर होते हैं और फिर उन बग्स को फिक्स किया जाता है डिबगिंग के प्रोसेस के अंदर। जब डिबगिंग का प्रोसेस कंप्लीट होता है फिर टेस्टिंग होती है और फिर डिबगिंग होती है। एक्टिविटी टू चेक वेदर द एक्चुअल रिजल्ट्स मैच द एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड टू इंश्योर दैट इट इज डिफेक्ट फ्री। तो ये आपकी टेस्टिंग है कि आपके जो एक्चुअल रिजल्ट्स हैं और एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हैं वो सेम है और आपकी जो है प्रोजेक्ट है, सॉफ्टवेयर है, वो डिफेक्ट फ्री है। ये टेस्टिंग है। और प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिजॉल्विंग डिफेक्ट्स, डिफेक्ट्स को फाइंड करना और उनको रिजॉल्व करना, और प्रॉब्लम्स विद इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम विच प्रिवेंट्स करेक्ट ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और सिस्टम। तो उनको फाइंड करना और रिमूव करना जो है वो डिबगिंग है। प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड लोकेटिंग डिफेक्ट्स ऑफ द सॉफ्टवेयर, ये टेस्टिंग है। और प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग द आइडेंटिफाइड डिफेक्ट्स, ये डिबगिंग है। परफॉर्म बाय द टेस्टिंग टीम, जो आपके टेस्ट आपकी जो टेस्टिंग है वो टेस्टिंग टीम जो है वो परफॉर्म करती है। और परफॉर्म बाय द डेवलपमेंट टीम, डिबगिंग जो है वो आपकी डिबगिंग की टीम जो है वो करती है। तो पर्पस इज टू फाइंड मेनी डिफेक्ट्स एज पॉसिबल। टेस्टिंग में हम जितने डिफेक्ट्स पॉसिबल होते हैं वो फाइंड करते हैं, और डिबगिंग में हम पर्पस टू रिमूव द डिटेक्टेड डिफेक्ट्स। कंपैरेटिवली लेस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है टेस्टिंग का, और जो आपका डिबगिंग है ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। कैन बी डन मैन्युअली और ऑटोमेटिकली, जो टेस्टिंग का प्रोसेस है, लेकिन जो आपका डिबगिंग का प्रोसेस है ये मैन्युअली ही परफॉर्म होता है। इट्स ऑल अबाउट डिबगिंग। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। होपफुली आपको अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट की होगी। और सबसे अहम चीज, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।